अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद मान खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं फेडरल बोर्ड के बुक में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से ये बातें समझाऊंगा कि आपको ये बातें हमेशा याद रहेंगी। आपको दोबारा से इन चीज़ों को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इंशाल्लाह आगे कंटिन्यूसली आपको पूरी बुक की जो है वो एमसीक्यूज़ और साथ में पास्ट पेपर्स मेरे चैनल पर मिलेंगे डेली बेसिस पे। अगर आपको डेली बेस पे तैयारी करनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स। नंबर्स की शक्ल में जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास मोल होता है। मोल जो है वो उसको एवोगाड्रो नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास अगर एक एवोगाड्रो नंबर है कि इक्वल, अगर आपके पास वहाँ पर एटम्स या मालिक्यूल्स हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये 1 मोल के इक्वल है। तो ग्राम्स, किलोग्राम, ये दोनों आपके पास मैस के यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। तो हमारे पास जो मोल है ये आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इन टर्म आपके पास एक नंबर्स की शक्ल में मेजर करने का क्वांटिटी है, तो मोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होंगे, वो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट रहेंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो आपके पास शुरू वाले वो काउंट नहीं होते, तो सिर्फ 650 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास रहेगा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं। पहले में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं वो आपके पास 5 बन रहे हैं, दूसरे में 1 बन रहा है, तीसरे में आपके पास जो बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, और डी पार्ट में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट आ लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। मेगा आपको पता है 10 रेज 6 होता है, पिको आपके पास 10 रेज -12 होता है, पेटा जो है वो आपके पास 10 रेज 15 है, किलो 10 रेज 3 है। तो हमारे पास जो आंसर इसका जो सबसे बड़ी क्वांटिटी फिर है, जितनी पावर ज़्यादा होती है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है। तो आंसर जो हमारे पास इसका रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, करंट, करंट का एम मीटर होता है। फोर्स नहीं, फोर्स मेजर नहीं, उससे नहीं करते। लेंथ, लेंथ मेजर करने के लिए। मैस, तो ये आपके पास मैस के लिए भी नहीं है, तो यहाँ पर लेंथ मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। इंटरनल डायमीटर हमारे पास, अब इंटरनल डायमीटर किससे, ऐसी डिवाइस से होगा जिसके जहाज उसके अंदर से इंसर्ट हो जाए। तो हमारे पास हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर के 2 जहाज होते हैं, एक होते हैं उसके मेन स्केल वाले जहाज और एक उसके हेड पर होते हैं। जो हेड वाले होते हैं वो उसके अंदर किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो तो हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उससे हम उसका डायमीटर मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो है वर्नियर कैलिपर जो है वो आपके पास आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। 8 है क्वेश्चन नंबर द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। ए मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0 एंड थर्ड लाइन ऑफ द स्केल कंसाइड विद बॉटम लाइन देन द मेजरमेंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो मेजरमेंट क्या होगी, तो हमें पता है कि जो होती है वैल्यू, इसका अगर आप वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम जो उसकी मेन स्केल रीडिंग है उसको प्लस करते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। तो जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0.03 आएगी, और मेन स्केल जो रीडिंग है वो 0 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.03 आ जाएगी हमारे पास रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 9.483 10⁻³ इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, 10⁻³ है, तो पॉइंट जो है वो आपसे लेफ़्ट से राइट अगर मूव करें तो 3 पॉइंट्स मूव करेगा, 4, 8 और 3 के बाद आ जाएगा। तो ये 9483 बन जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस यूनिट। बेस यूनिट्स आपको पता है जो उनको अदर क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव नहीं किया जाता। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने जो उनके यूनिट्स मखसूस बनाए थे उनको बेस यूनिट्स कहते हैं, जिसमें 7 क्वांटिटीज़ होती हैं।
तो इसमें आपके पास क्या है, पास्कल, कॉलम, मीटर पर सेकंड, मोल। तो यहाँ पर सिर्फ जो है मोल है वो बेस यूनिट है, बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो बेस यूनिट्स में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट। वन सिग्निफिकेंट डिजिट जब भी पावर में कोई चीज़ लिखी जाती है 10 रेज पावर में, तो उसका जो मल्टीपल जो में वैल्यू होती है उसी को हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, और जो 10 रेज की पावर है उसको नहीं करते। तो इसलिए 6 इंटू 10 रेज 2 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है वो 6 है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। मिलीमीटर हमारे पास पता होता है कि 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, तो हमने इसको माइक्रोमीटर से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। तो 1000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका ये क्या आंसर रहेगा, इसका सी रहेगा, और वो आपका इसका आ जाएगा 1000 इसका आ जाएगा। इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन अगर जानना चाहते हैं तो मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है 0.02 मिलीमीटर इज द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ मीटर इज 0. मीटर में इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, मिलीमीटर 10⁻³ होता है, तो हम इसको पॉइंट को मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट और मूव कर जाएगा 0.02 और 3 डिजिट मूव करेगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर बनेगा, इसका सी बनेगा। बोथ ए एंड बी, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁴ आएगा, और अगर वैसे लिखते हैं तो ये हमारे पास 0.002 मीटर आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये शीट बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपको ये मुकम्मल शीट जो MCQs की है आपको मैं इंशाल्लाह जितने फ़िज़िक्स के रिलेटेड MCQs हैं उनकी अगर आपको मुकम्मल शीट्स चाहिए तो वो भी मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको शेयर कर दूँगा। आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।